नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने किसी करीबी इंसान को खोया है और शायद हम पहले से पहले उनसे झगड़े होंगे या फिर हमारे कुछ रिलेशन इतने भी अच्छे नहीं होंगे या फिर अच्छे होंगे लेकिन कुछ नोक-झोंक हो ही जाती है जीवन में। तो इस तरीके से अगर हमने हमसे अगर वो दुखी हो गए होंगे उस वक़्त वग़ैरह, तो इस बात को लेकर आज वो इस दुनिया में समझो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं हमसे नाराज़ होंगे क्या? ये सवाल मुझे बहुत बार पूछा गया है और मैंने सोचा इस पर हम वीडियो देखें और जितनी बातें मुझे पता चली वो सारी बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो जीवन है वो सीधे नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान का जीवन एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ़ को लो या फिर घर में हमारे जो भी परिवार के लोग होते हैं, इनके एक ही जैसे विचार होंगे। हमेशा विचार कुछ ना कुछ अलग होंगे, कुछ नोक-झोंक होगी कहीं न कहीं। कोई किसी पर नाराज़ होगा और नाराज़ वगैरह होना ये सारी अच्छी ही बातें होती है, क्योंकि और भी हमारा जो प्यार है वो उसमें बढ़ जाता है या फिर हम एक-दूसरे के उतना करीब आ सकते हैं। वो हमारे मम्मी-पापा हो, कोई किसी की पत्नी हो, किसी का पति हो या फिर हमारे बेटे हो। तो इस तरीके से जो घर में मुझे लगता है हर घर में ये सारी चीज़ें होती है, तो इसको लेकर हमें कुछ भी कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं शुरुआत में हम नॉर्मल सी बातें करेंगे और बाद में किसी ने अगर किसी का कुछ बुरा किया है, तो इसके बारे में भी आपके सामने मैं सारी चीज़ें रखूँगा। तो नॉर्मल सी जो बातें हैं, जैसे हमारा रेगुलर जीवन चल रहा है, उसमें कुछ हमने किसी का दिल दुखाया था। समझो मेरा एक कोई दोस्त है, मैंने उसका कुछ दिल दुखाया होगा उस वक़्त, बाद में हम दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे और मुझे अचानक पता चला कि वो आज उस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे वक़्त में मुझे लग सकता है कि क्या वो मुझसे नाराज़ होगा? ऐसे आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। ये थोड़ा-सा दोस्त का था, वो दूर का कोई समझो था, ज़्यादा उसके साथ मेरा संबंध नहीं होगा। लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा इंसान या फिर हमारे जो करीबी लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा भी था कि जिसके साथ मैं उस वक़्त कुछ बुरा मैंने व्यवहार किया, लेकिन आज वो इस दुनिया में भी नहीं है और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं उससे माफ़ी भी माँग नहीं सकता उस सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा इंसान, क्या आज उसकी आत्मा मुझसे नाराज़ होगी क्या? तो देखिए दोस्तों, इसका सीधे-सीधे जवाब है नहीं, आप इसके बारे में चिंता ना करें। हम क्या सोचते हैं कि हमने जिसे खोया है या फिर हमने जिसको नाराज़ किया है समझो, तो ऐसे वक़्त में हम ये सोचते हैं कि वो इंसान के जैसे ही सोचेगा। जैसे मेरा कुछ किसी ने बुरा किया तो मैं उससे नाराज़ ही होऊँगा, हाँ, उस वक़्त के लिए तो। तो हम ये एक इंसान के जैसे ये सोच हो गई, जैसे मुझे किसी ने समझो कुछ डाँटा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो इस तरीके से ये इंसान की एक सोच हो गई, लेकिन जो आत्मा है उसके विचार इंसान की जैसे नहीं होते दोस्तों। मैं आपको एक सीधा-सीधा उदाहरण देता हूँ कि इस दुनिया में गरीब होना, इस दुनिया में कोई बीमार होना या फिर इस दुनिया में स्ट्रगल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं, स्ट्रगल हर एक इंसान कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग तो कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर आत्मा भी इंसान के जैसे सोचती तो हर एक इंसान का अमीर ख़ानदान में ही जन्म होता और कोई भी स्ट्रगल नहीं करने को माँगता। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आत्मा जो है, उसके जो विचार है वो इंसान के जैसे नहीं होते। आत्मा बहुत ही ऊँचे विचारों की होती है। अगर मेरा किसी ने कुछ बुरा किया या फिर मैंने किसी का कुछ समझो बुरा किया और अब वो इंसान के रूप में जब तक था, वो उसके मन में शायद बुरा हुआ होगा या फिर उसको भी बुरा लगा होगा मेरे बारे में कि मैंने उसके साथ बुरा किया। लेकिन जब वो आत्मा के रूप में होता है दोस्तों, तो वो आराम से इन सारी चीज़ों को भूल सकता है। हम अगर हमें माफ़ करना किसी को बहुत बड़ा जा सकता है या फिर बहुत ही कठिन जा सकता है किसी को माफ़ करना जिसने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन जो आत्मा है वो आराम से दूसरे को माफ़ कर देगी थी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ऐसा ही माफ़ करना होगा और इसी तरीके से सच्चा इंसान या फिर सच्ची आत्मा अपना प्रयास करेगी कि वो दूसरे को माफ़ करे। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने आपको माफ़ किया या नहीं किया इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ ना, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके दिल में तो गुस्सा है लेकिन फिर भी माफ़ कर दो वगैरह बोलेंगे, उनके मन में कुछ नहीं लग रहा पश्चाताप, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं बस दिखाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल से अगर हम माफ़ी मांगे तो हमें किसी को लेकर ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम आत्मा से बहुत ही अच्छे से उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आस्था हो या फिर एक हम दिल से प्रार्थना जो करते हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप ज़रा भी चिंता मत करिए कि अगर आपने किसी का कुछ थोड़ा बहुत बुरा किया है और वो आज हमसे बहुत नाराज़ होगा क्या, इस तरीके से आप ज़रा भी मत सोचिए। वो बड़ी दिल से आपको माफ़ कर देगा, आप ज़रा भी चिंता मत करना। ये एक बात हो गई। बाद में जैसे हमने कहा था कि किसी ने किसी का बहुत ही कुछ बुरा किया है,
मेरे कोई एक दोस्त है, उसको पता नहीं कि मैंने उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने आज भी मतलब कभी-कभी कुछ देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर भी ऐसे लोगों ने छुपा कर रखे हैं दूसरे के, कि हाँ उसको नौकरी ना लगे। और ये सच है, मैंने खुद सुना है। मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी मतलब मेरे मम्मी-पापा ने बोला था उस वक़्त। तो ऐसे भी मतलब इतने बड़े-बड़े पाप जैसे भी लोग कर्म करते हैं इस दुनिया में, सच में ये सारी चीज़ें करके उनको क्या मिलता है पता नहीं। लेकिन इस तरीके से जो बड़े दुःख देने वाली चीज़ है, मैंने किसी के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया और ऐसे वक़्त में आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बुरा लग रहा है। तो इस सारी चीज़ों को हम किस तरीके से देखें। तो हमने जिसका बुरा किया है, अब मैं पाप की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो घर की बात होती है वैसे नहीं। बहुत बड़े पाप, जैसे मैंने कहा ना कि नौकरी का वो लेटर भी छुपा कर रखना ताकि उसको नौकरी ना मिले। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, इस चीज़ के वजह से, या फिर मैंने उसका कुछ इतना बुरा किया है, इस वजह से उस इंसान को या फिर किसी और एक इंसान को उसके वजह से जो भी दुःख मिला है, जितना भी दुःख मिला है, वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये तो तय है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई है दूसरे को मतलब दुःख देना। और इस तरीके से वो सारे दुःख मेरे सामने आ जाएँगे और उसके बाद मैं उस कर्म से मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे वक़्त में वो हमारा जो करीबी इंसान है वो हमसे नाराज़ हो गया क्या इसके बारे में, तो ऐसे भी वक़्त में वो हमें बड़े दिल से माफ़ कर सकता है। एक साधारण आत्मा दोस्तों और उच्च गति की आत्मा, मतलब मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि चौथे लोक के ऊपर की आत्मा और चौथे लोक के ऊपर मतलब पाँचवें, छठे, सातवें लोक की आत्माएँ जो है वो आराम से माफ़ कर देंगी। चौथे लोक की अगर कोई आत्मा हो तो उसको प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन बड़ी आत्माएँ अगर उसको समझाए तो वहाँ मान जाती है। और इस तरीके से जो आत्माएँ होती है वो आराम से हमें माफ़ कर दे सकती है। तो इसके बारे में आप ज़रा भी चिंता मत करना। पृथ्वी पे जो ज़्यादातर इंसान हैं वो चौथे लोक के ऊपर के और चौथे लोक के ज़्यादातर होते हैं। चौथे लोक के नीचे फ़िलहाल लोग बढ़ रहे हैं। खुद खुर्शीद भावनगरी जी ने कहा कि निचले स्तर के जो आत्माएँ हैं वो बढ़ रही है, विस्पर रतु ने कहा था। तो ऐसी भी चीज़ें आजकल देखी जा रही है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो वो हमें माफ़ कर सकते हैं, 80 टू 90% माफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना। मैं ये पाप की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जैसे हमने पहली बात की तो उसमें आप ज़रा भी चिंता मत करना। ज़रा सा किसी ने कुछ किया है किसी का और वो मुझसे नाराज़ होता क्या, आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो हमसे ज़रा भी नाराज़ नहीं होगा। लेकिन किसी ने बहुत ही बड़ा पाप किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हमें माफ़ करे। लेकिन जो नाराज़ भी अगर वो होगा फिर भी वो हमारा कुछ आकर बुरा करेगा, ऐसे नहीं होता। हमने जितना उसका बुरा किया है, उसके लाइफ में उसको दुःख दिया है, वो हमारे सामने आएगा। तो इस तरीके से हमें उस पाप को भुगत कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ज़रा भी चिंता मत करिए दोस्तों। मतलब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो आप ज़रा भी चिंता मत करना कि अगर आपने आपके हाथों से कुछ बुरा किया है और अब आपको पश्चाताप हो रहा है, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। दिल से माफ़ी मांगना उस इंसान की या फिर ईश्वर से माफ़ी मांगना कि मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया था, ये पहली स्टेप। और दूसरा भी ये है कि सिर्फ माफ़ी मांग गया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भविष्य में किसी को मतलब ठेस ना लगे, कुछ ऐसा बोलना नहीं है। मैं कभी-कभी कुछ लोगों को देखता हूँ छोटी-छोटी बातों पर दूसरों को मतलब फटक से कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि मतलब दूसरे को चुभ जाएगा या फिर दूसरे का अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन दुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों, अच्छा मत बोलो। कोई हमसे अपेक्षा नहीं करता, लेकिन बुरा तो कम से कम मत बोलो। ऐसे अच्छा नहीं बोला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बुरा मत बोलो। इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। मतलब मुँह से भी अपने ना इंसान बहुत पाप करता है। कभी-कभी मैं देखता हूँ बोलने की तमीज़ नहीं होती है कुछ लोगों को। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। किसी को बुरा लगे हमें नहीं बोलना चाहिए। अच्छा है कि उससे मतलब हम ज़्यादा ही बात ना करें, कुछ बुरा बोलने से अच्छा है। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो इस तरीके से किसी को भी हमें हुआ वो हुआ, लेकिन इसके बाद हमें किसी का कुछ बुरा नहीं करना और दिल से माफ़ी मांगनी है। दिल से माफ़ी मांगने के लिए भी एक बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सॉरी भी बोलने को कुछ लोगों को होता नहीं, किसी का बुरा किया फिर भी नहीं। दिल से जो माफ़ी मांगेगा वही उससे मतलब आसानी से छूट जाएगा। इन सारी चीज़ों में मेरी कुछ गलती है, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ लोगों के सामने उनकी गलतियाँ लाई। कुछ ऐसे भी नेता वगैरह आपने देखे होंगे कि जिनके खिलाफ सबूत मिल रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर भी वो माफ़ी नहीं मांग रहे। मतलब कितना ये मतलब क्या बोले अभी उसके बारे में। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये दुनिया दोस्तों इस तरीके से चलती है आत्मलोक की। तो इस तरीके से हम अगर हमारे हाथों से कुछ अनजाने में हुआ है या फिर जानबूझकर भी हमने कुछ भूतकाल में किया है, तो उसको जाने दो, दिल से माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। जितना अगर हमने किसी का ज़्यादा बुरा किया होगा तो वो सारी चीज़ें हम हमारे सामने आकर हम उसको भुगत कर बहुत ही अच्छे से उससे मुक्त हो सकती है। लेकिन भविष्य में हम कोई हमारे करीबी का इंसान हो या फिर पराया भी इंसान हो, किसी को भी दुःख दर्द नहीं देना है अपने स्वार्थ के लिए, और एक अच्छा इंसान बन के दोस्तों आत्मलोक में जाना है। इसी तरीके से हमारा जो आत्मा का विकास है वो बहुत ही जल्दी से होगा। उसके कर्म बंधन ज़्यादा नहीं मतलब तैयार होंगे। जैसे अभी मैंने बात की कि कुछ लोग वो कुछ बड़ा ज़रा सा बोलेंगे और दूसरे को दुःख देंगे, तो ऐसे लोगों के जो कर्म बंधन है वो बहुत ज़्यादा बनते जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को वो दुःख दे रहे। हो सकता है कि एक जीवन में उसको एक ऐसा जीवन लेना पड़े जहाँ पर
वो एक ऐसे बच्चे के रूप में या फिर एक ऐसे मतलब उसका जीवन हो सकता है जहाँ पर लोगों का ही उसका बोलना उसको सुनना पड़ेगा और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि एक जीवन में उसने ऐसा ही कुछ कर्म किया है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें जितना हो सके दूसरे को मतलब खुशियाँ ही देने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियाँ नहीं देने मिल रही कोई बात नहीं, कम से कम दुःख नहीं देना। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जीवन को दोस्तों आत्मलोक के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।